ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 67 है। 5 अध्याय पूरे हुए हैं। 6ठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 6ठे अध्याय का प्रथम आंगिक, पृष्ठ संख्या 193। भौतिक द्रव्याणां मनसश्च कर्माणि खलु उक्तानि। भौतिक द्रव्यों के और मन के कर्मों को बता दिया गया है पिछले अध्याय में। संप्रति यानी अभी इस अध्याय में संप्रति तो आत्मकर्माणि, अभी आत्मा के कर्मों को लेकर के बताया जा रहा है। और वो भी कैसे कर्म? विधि निषेध परानि, आत्मा के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या विधान करना चाहिए, कैसी विधि हो आत्मा के कल्याण के लिए, और आत्मा जिससे दुख पाता है उसके लिए क्या निषेध करना चाहिए। तो विधि निषेध परानि, विधि करने योग्य और निषेध न करने योग्य कर्मों को लेकर के वक्ष्यन्ते, आगे कहेंगे। तेषां कर्मणां प्रतिपादकं शास्त्रम वेद, और आत्मा के कर्मों को बताने वाला, प्रतिपादक का मतलब है बताने वाला। तो तेषां कर्मणां, उन कर्मों को, किन कर्मों को? आत्मा के द्वारा करने योग्य उन कर्मों को बताने वाला शास्त्र कौन है? वेदः, वेद है। तस्मात्, इसीलिए तावद वेद विहितानि कर्माणि स्वीकर्तव्यानि। तो तावद, इसका ये अभिप्राय है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वेद विहितानि कर्माणि, वेद में बताए गए, वेद में विहित कर्मों को स्वीकर्तव्यानि, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें करना चाहिए। और निषिद्धानि, और जो निषिद्ध कर्म हैं, न करने योग्य कर्म हैं, निषिद्धानि तु, न करने योग्य कर्मों को तो अग्राह्यानि, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको नहीं करना चाहिए। अत्र हेतुम प्रदर्शयति, इस संबंध में हेतु को, कारण को बताया जाता है। वेद विहित कर्मों को ही क्यों करें और वेद में निषिद्ध कर्मों को क्यों ना करें? इसमें क्या हेतु है, इसके क्या प्रमाण है? हमें वेद को ही, क्योंकि दूसरे ग्रंथ भी तो अच्छे कर्मों को बताता है, दूसरे ग्रंथ भी अच्छे कर्मों को बताने वाला है, या बताने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं। वेद में बताए गए कर्मों को करना चाहिए और न करने योग्य कर्मों को जो बताया उसको नहीं करना चाहिए। इति अत्र, इस संबंध में हेतुम प्रदर्शयति, हेतु, उदाहरण या यूं कहिए प्रमाण दिखाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहला सूत्र है। आगे भी बहुत सारे सूत्र हैं और बहुत रुचिकारक, विशेष समझने योग्य और व्यवहार में उतारने योग्य अब कर्मों के बारे में चर्चा हो रही है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेदे वाक्य कृति ही बुद्धिपूर्वा, वेद में जो वाक्यों की संरचना हुई है, वेदों में जो भी वाक्य आया है, जो भी शब्द आए हैं, जो भी मंत्र आए हैं, वो बुद्धिपूर्वक है। ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ऐसे ही नहीं है वो वेद, बुद्धिपूर्वक है। तो बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेदे वाक्य कृति ही बुद्धिपूर्वा, वेदे धर्माधर्म बोधकानां विधि निषेध परानां वाक्यानां, वेद में धर्म को बताने वाले
अधर्म को बताने वाले या धर्म या अधर्म का बोध कराने वाले विधि और निषेध परक जितने भी वाक्य है, उन वाक्यों की कृति, उनकी संरचना, उनका निर्माण, उसका प्रस्तुतिकरण खलु बुद्धिपूर्वा अस्ति, वो बुद्धिपूर्वक है। बुद्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम, बुद्धि कहो ज्ञान कहो, ये दोनों एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। अर्थांतर का मतलब है भिन्न भिन्न है, बुद्धि अलग ज्ञान अलग है, उसके लिए कहेंगे अर्थान। बुद्धि ज्ञानम अर्थांतरम, बुद्धि और ज्ञान अलग अलग है। और बुद्धि ज्ञानम अनर्थांतरम, बुद्धि और ज्ञान कैसे हैं? अनर्थांतरम, अर्थात अलग अर्थ को बताने वाले नहीं है, एक ही अर्थ को बताने वाले। अर्थात वेदों की वाक्य संरचना ज्ञानपूर्विका अस्ति, वो ज्ञानपूर्वक है या बुद्धिपूर्वक है, एक ही बात है। परमात्मा खलु वेदो रचितः, परमात्मा ने तो वेदों की रचना की। रचना का मतलब वेदों को प्रस्तुत किया, वेदों को बताया है। वेदो ज्ञानागारो अस्ति, और ये वेद कैसा है? वो ज्ञान का आगार है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है वेद। और जो वेद को वेद इसलिए नहीं बोला जा रहा है बस केवल वेद है, साक्षात वेद शब्द में भी ज्ञान विद्यमान है। विद ज्ञाने, ये धातु है, जिस धातु से वेद शब्द बनता है उस धातु का अर्थ भी ज्ञान है। विद ज्ञाने संज्ञाया सार्थकत्वात्, तो वेद जो संज्ञा दिए यानी वेद को वेद नाम जो रखा है, ये नाम की भी सार्थकता है। क्यों सार्थकता है? क्योंकि उसका मूल शब्द भी ज्ञान को बताता है, इसलिए वेद से ज्ञान लिया जाता है। तो ये वेद का जो नामकरण किया है, वेद को वेद जो नाम रखा है ईश्वर ने, ये सार्थक रखा है। सचा ज्ञान स्वरूपस्य सर्वज्ञस्य परमात्मना कृति, सचा सह, वो जो वेद है वो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा की कृति है, परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट कृति है। तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादनेन न भवितव्यम, उस वेद में अन्यथा कर्म को बताने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अन्यथा कर्म प्रतिपादनेन, अलग ढंग से कर्मों का प्रतिपादन किया हो जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो, मनुष्य की उन्नति नहीं होती हो, मनुष्य को गर्त में डालने वाले कर्म, ऐसे कर्म का प्रतिपादन बिल्कुल नहीं है। तस्मात्, इसीलिए तत्र प्रतिपादित कर्मणाम ज्ञानम अनुष्ठानम च अवश्यम कार्यम, तत्र उस वेद में प्रतिपादित कर्मणाम, बताए गए कर्मों को या कर्मों का ज्ञानम, उनका ज्ञान हमें करना चाहिए। वेद में क्या क्या करने के लिए बताया है उसका ज्ञान हमें करना चाहिए, और ज्ञान करके अनुष्ठानम च, और उसका अनुष्ठान, उसको व्यवहार में भी उतार लेना चाहिए, और वो भी अवश्यम, निश्चित रूप से करना चाहिए काम। और निषिद्धानाम च परित्याग कार्य, और जो जो कर्मों का निषेध वेद करता है उन सबको हमें परित्याग करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेद, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ता हूं मैं। तदत्र विषय, उस वेद के विषय में। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, भाष्य में जो लिखा ज्ञान अगारः अस्ति, अगारः का अर्थ क्या है? ज्ञानागारा, ज्ञानागार, आगार का अर्थ होता है भंडार। हाँ जी, सागर कहो, भंडार कहो, इसके पास तो ज्ञान का भंडार है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसको बसों के ऊपर भी आगार लिखा रहता है। जो बस डिपो होता है ना, डिपो को भी आगार कहते हैं, भंडार, यानी जहाँ बसों का रहने का स्थान है उसको भी आगार कहते हैं। ऐसे ज्ञान का आगार यानी ज्ञान भरा हुआ है, कहाँ पर? वेद में। जी,
नमस्ते जी। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, दूसरी लाइन तत्र अन्यथा कर्म प्रतिपादने का क्या अर्थ हुआ ये? तत्र उस वेद में अन्यथा कर्म प्रतिपादनेन, गलत ढंग से कर्मों का प्रतिपादन नहीं किया है। कोई ऐसा सोचे वेद में, क्या बोला? गलत ढंग से प्रतिपादन नहीं किया स्वामी जी, ऐसा लिखा, यही बात हुई। हाँ जी, हाँ, वो ये कहना चाहते हैं वेद में कोई सोचे कि वहाँ गलत लिखा है, ऐसा कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद स्वामी। जी, तदत्र विषय, उसी वेद के विषय में कुछ और समझना चाहिए हम सबको। ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धिलिंगम, ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धिलिंगम। ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण ग्रंथे, वेद व्याख्यान ग्रंथे। ब्राह्मण जो है ना, 4 ब्राह्मण हैं, चारों वेदों के 4 ब्राह्मण हैं, एक एक वेद का एक एक ब्राह्मण है। तो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद व्याख्यान ग्रंथ है, वो वास्तव में वेद के व्याख्यान ग्रंथ है। और उस वेद के व्याख्यान ग्रंथ रूपी ब्राह्मण में संज्ञा कर्म, वेदोक्तानाम संज्ञानम कर्म, वेद में कहे हुए जो भी संज्ञा है, नाम है, और उनका नाम का कर्म अर्थात नामकरण, उसको खोला है अर्थकरणम, कर्म को खोला है अर्थकरणम। वेद में कहे गए नामों का जो अर्थ है, यानी जिस अर्थ को ध्यान में रख कर के उसका जो नाम रखा गया है, वो कैसा रखा है? अर्थानुरूपम, अर्थ के अनुसार ही उसका नामकरण किया है। जैसा वो अर्थ है वैसा ही उसका नाम रखा है। वेद में जितने भी नाम रखे हैं वो अर्थों के अनुसार, वस्तुओं के अनुसार, चीज़ों के अनुसार रखा है। जैसी वस्तु वैसा ही उसका नाम। स्पष्टीकरणम, अर्थ के अनुसार ही, अर्थ के अनुरूप ही उसको स्पष्ट किया गया है। तद अर्थ विधानम कर्म व, उसका अर्थ करने का जो विधान है, उसका जो कर्म अर्थात उसका जो नामकरण है, वो जो नामकरण है सिद्धिलिंगम, बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति इति सिद्धे, बुद्धिपूर्वक वेदों की वाक्य की संरचना है, उसके लिए वो लिंग बन रहा है, प्रमाण बन रहा है। कौन? अर्थ के अनुसार नामकरण। तो ये नामकरण है, ये सिद्ध करता है कि ये बुद्धिपूर्वक नाम रखा गया है। यद्वा सिद्धि प्रसिद्धि ज्ञानमयो ही वेद, अथवा यूँ भी कह सकते हैं वेद जो है उसकी सिद्धि है अर्थात प्रसिद्धि है। किस रूप में प्रसिद्धि है? ज्ञानमयो ही वेद, वेद तो ज्ञानमय है। इत्यस्य लिंगम प्रमाणम, इसके लिए वो लिंग है, प्रमाण है। कौन? जो भी नाम निकाल के देखो वेद में से, वो नाम से ही सिद्ध होता है वेद ज्ञानपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है। क्योंकि नाम ही ऐसे नहीं रखा है टिंकू पिंकू की तरह, अर्थपूर्ण रखा है। तो वो अर्थपूर्ण नामकरण है, वो प्रमाण है, सिद्ध है, सिद्धि है, ये कहना चाह रहे। यथा उदाहरण दे रहे, किसी का नाम विश्वामित्र रखा है। विश्वामित्र, विश्वामित्र को विश्वामित्र के क्यों कहते हैं? सर्वमित्र, वो सबका मित्र है, इसलिए विश्वामित्र है। विश्वस्य वै मित्रम, क्योंकि वो संपूर्ण विश्व का मित्र है, इसलिए उसको विश्वामित्र नाम रखा है। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ कहता है। ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण दिया ये। विश्वामित्र, विश्वामित्र कस्मात्, विश्वामित्र क्यों कहते हैं? सर्वमित्र, विश्वस्य वै मित्रम, वो संपूर्ण विश्व का ही मित्र है, इसलिए उसको विश्वामित्र कहा है। किसी का नाम देवापि रखा है। देवापि, देवापि का मतलब क्या होता है? देवापि को देवापि क्यों कहते हैं? देवानाम आप्त्या देवापि, जो देवों को प्राप्त करता है, दिव्य गुणों को जो प्राप्त करता है, जो दिव्यत्व को जो प्राप्त करता है, उसको देवापि कहते हैं। त्रिता, त्रिता एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। त्रिता 2 अक्षर का है। तो त्रिता तीर्णतमो मेधया, मेधया में जो बिंदी दिख रहा है वो हटा देना है। कहते हैं मेधया, जो व्यक्ति मेधया
बुद्धि से, मेधा से, तत्वज्ञान से तीर्णतमा, वो उत्कृष्ट रूप से तर जाता है, बंधनों से तर जाता है, अविद्या से तर जाता है। जो अविद्या से, बंधनों से तरता है बुद्धि से, उसको त्रिता कहते हैं। ये निरुक्त का प्रमाण दिया उन्होंने। देवापि और त्रिता ये दोनों निरुक्त के हैं। भारद्वाज, भारद्वाजा को भारद्वाजा क्यों कहते हैं जी? तो कहते हैं भरद्वाजस्य वाजभृतः। भरद्वाज को भरद्वाज कहो, भारद्वाज कहो, क्योंकि वो वाजस्य, भरद्वाजस्य, वो वाज को भरने वाला होता है। वाज कहते हैं, अन्न को भी कहते हैं, वाज प्राण को भी कहते हैं, वाज ज्ञान को भी कहते हैं। जिस जिस को कहते हैं उन सबको अपने अंदर भरण करता है, धारण करता है। जो बुद्धि को, बल को, प्राण को, अन्न को, इन सब को जो धारण करता है उसको भारद्वाज कहते हैं। इसलिए वाजभृता कहते हैं। वाजभृता एव भारद्वाजः। किसी को अत्रि क्यों कहते हैं? कितना अच्छा नाम है, अत्रि। निरुक्तकार कहते हैं अत्रि को अत्रैव तृतीयम रिच्छते। कितनी बड़ी बात कही है। अत्रैव, इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए, अत्रैव का मतलब है इसी शरीर में रहते हुए, तृतीयम रिच्छते, तीसरे स्थान को प्राप्त करता है। नाम, स्थान और धाम, ये धाम के जो अर्थ बताए ना, नाम, स्थान और जो भी बताते हैं, तो तीसरे स्थान को यानी मुक्ति के स्थान को, मोक्ष स्थान को जो इसी जीवन में, इसी शरीर में जो प्राप्त करता है उसको अत्रि कहते हैं। अत्रैव तृतीयम रिच्छते, इसी शरीर में, इसी जीवन में वो तीसरे स्थान को अर्थात परम धाम को, मोक्ष धाम को प्राप्त करता है, इसलिए उसको अत्रि कहते हैं। छंदस, छंद, छंद को छंद क्यों कहते हैं? वेद को, वेद को छंद क्यों कहते? तो कहते हैं छंदांसी छादनात्, ये अर्थों को ढक कर के रखता है वेद। मंत्र को देखने से आपको समझ में नहीं आता है, मंत्र में अर्थ दिखाई नहीं देता है आपको, क्योंकि वो अर्थों को ढक कर के रखता है। छंद, छंद का मतलब छंद इसलिए है छादनात् छंदांसी, क्योंकि वो छादन, छादन कहते ढकता है, अर्थों को ढक कर के रखता है। इसलिए हर किसी आदमी को वेद के अर्थ दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते हैं, अनेक बार पूछते हैं, अजी वेद में कहाँ लिखा है, आप बताइए, दिखाइएगा, वेद में कहाँ लिखा है ऐसा। अगर ऐसे दिखाने लग जाऊंगा ना तो बात ही समाप्त हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, वो तो ढका हुआ है, वो चश्मा आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अलमारी के अंदर क्या है पता नहीं लगता, मेरे शरीर के अंदर क्या है पता नहीं लगता। आजकल ऐसे यंत्र बनाए, उसके सामने खड़े हो जाओ, नंगा दिखाई देगा, अंदर क्या क्या है सब पता लगेगा। तो ऐसे ही छंद को छंद इसलिए कहते हैं, वो अर्थों को ढक कर के रखता है, सूक्ष्म विद्या को ढक कर के रखता है। आच्छादयन तस्मात् छंदांसी, पहले तो निरुक्त का बताया, आच्छादयन तस्मात् छंदांसी, ये शतपथ ब्राह्मण का दिया है। छंदांसी, छंद को छंद क्यों कहते? आच्छादयन, वो आच्छादित करता है, अर्थों को ढक कर के रखता है। तस्मात् छंदांसी, इसलिए उसको छंद कहते हैं। रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं जी? रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं? तो कहते हैं ये अरोदीत तस्माद रुद्रा, ये ई की मात्रा है, दो नहीं है, अरोदोत ऐसा नहीं, अरोदीत, ईकार ई कर देना उसको, ओ को ई बना देना। यद अरोदीत तस्माद रुद्रा, क्योंकि वो रोता है इसलिए वो रुद्र है। यद अरोदित तस्माद रुद्र, क्योंकि वो रोता है या उसने रोया इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मननात् मंत्र,
जिसका मनन किया जाता है। कितना ही मनन करो, एक मंत्र को सामने रख कर के बस जीवन भर मनन कर सकता आदमी, और जीवन भर मनन करके अगर उस मनन को आत्मसात कर ले ना, निदिध्यासन करके, जीवन धन्य हो जाएगा उसका। मननात् मंत्र, मनन कर, मंत्र का मनन किया जाता है। दूसरी बात, प्राणा वै रुद्रा, प्राणों को भी रुद्र कहते हैं। प्राणों को भी रुद्र कहते हैं। क्यों प्राणों को रुद्र कहते हैं? प्राणा ही इदम सर्वम रोदयंती, प्राण ही तो सब लोगों को रुलाते हैं। प्राण ही जो है सबको रुलाते, जैसे प्राण निकलते हैं ना, इंद्रियां निकल जाती हैं, सब रोने लगते हैं, तो प्राण ही एक प्रकार से सबको रुलाते हैं, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं, प्राणों को। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ ये अच्छा गयन फिर स आधा स आता है। ये संधि के कारण से, वो पूरे संधियों को आपको समझना पड़ेगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। वो संधि के कारण से वो सकार दिख रहा है। जी, अच्छा गयन य के साथ न आता है, तो हाँ, कैसा आता है? आच्छादयन, क्योंकि देखिए नकार है और उधर फिर तकार भी है, तो नकार और उधर तकार है तो उसको अनुस्वार हो जाता है, नकार को अनुस्वार हो जाता है, फिर उसके बाद सकार आदेश होता है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये सब संधियों के कारण से, ये आपको नहीं समझ में आएगा, व्याकरण का विषय है। जी जी, हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या कहना? जी नमस्ते स्वामी जी। जी जी, तृतीयम क्यों? तीसरा, क्योंकि तीसरा स्थान बोला जाता है ना उसको, तीसरा तृतीय धाम कहते हैं ना मोक्ष को, मोक्ष को तृतीय धाम कहते हैं। प्रथम द्वितीय कौन सा? प्रथम तो है जो हम संसार में रहते हैं, और दूसरा जो है स्वर्ग है। स्वर्ग कोई स्थान विशेष है क्या? बिल्कुल है ना, स्थान विशेष है ना। इस जन्म से अलग अगले जन्म में मिलता है स्वर्ग। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में स्वर्ग मिलता है, तो तीसरा स्थान है ना। जी जी, जिस शरीर में रहते हैं, कर्म करते हैं, वो प्रथम स्थान है, और उन कर्मों को करके जब स्वर्ग में जाते हैं, उत्तम जन्म को प्राप्त कहते हैं, वो दूसरा स्थान है, और उस दूसरे स्थान से फिर हम तीसरे स्थान को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। स्वामी जी स्थान मतलब अच्छे जन्म को पाना क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लीजिएगा। ऐसा कोई, मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ आसमान में कोई लटकने वाला स्थान होता है, ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ। अगले जन्म को बता रहा हूँ। दूसरा स्थान का मतलब अगला जन्म। जी हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। आच्छादन है आच्छादन? अच्छा, आच्छादयन। हाँ जी, मैं आच्छादन बोला होगा, आच्छादयन है जी। आच्छादयन का मतलब है जो ढक कर के रखने वाला है। स्वामी शब्द आच्छादन लिया जाता है, आच्छादन इसमें लिखा है, कहीं मात्रा की त्रुटि तो नहीं है? मैं ये पूछूं। नहीं, संस्कृत में जो है आच्छादन ही होना चाहिए। आच्छादन भी हो सकता है, मैं एक बार दूसरे में देख लेता हूँ। ठीक है, आच्छादन ही है, आ नहीं है, आच्छादन ही है, आच्छादन। जी हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी आपने बताया ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के व्याख्या ग्रंथ जी, और यजुर्वेद का व्याख्या ग्रंथ पर ब्राह्मण है जी। तो मतलब उसमें क्या 40 अध्यायों का व्याख्या है या कैसे व्याख्या है? नहीं, 40 अध्यायों की व्याख्या नहीं है। मतलब वेद के विशेष मंत्रों को लेकर के व्याख्या करता है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ यानी व्यवहारिक यज्ञ के माध्यम से विशेष मंत्रों की व्याख्या करता है, सभी मंत्रों का नहीं है जी। तो चुने हुए मंत्रों के हैं जी, चुने हुए मंत्रों के। हाँ, चुने हुए। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। शेखर जी।
प्रणाम स्वामी जी। जी। यहाँ प्राण से स्वामी जी हम प्राण अपान आदि को लें कि दोनों ले सकते हैं, दोनों को ले सकते दोनों ले सकते हैं। हैं? जी स्वामी। इंद्रियों को भी ले सकते हैं, प्राणों को, प्राणापान को भी ले सकते हैं, दोनों लेना। जी जी, क्योंकि सभी के जाने के बाद में वो सभी मिलकर के हमको रुलाते हैं। जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तीसरा सूत्र, ये सारे के सारे सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये छठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञाया ज्ञानपूर्वकत्वम तो उक्तम। वेद में जितने भी जो नाम रखे गए हैं वो सब जो है ज्ञानपूर्वक है, ये बात इस दूसरे सूत्र से समझ में आ गई। अतः कर्मणो अपि ज्ञानपूर्वकत्वम निदर्शयति। और वेद में जिन कर्मों का कथन किया है कि क्या क्या कर्म करना चाहिए हमको, वो कर्म भी कर्मणः अपि ज्ञानपूर्वकत्वम, कर्म भी वेद के जो कर्म हैं वो भी ज्ञानपूर्वक है। ऐसे ही आंख मीच करके ये काम करो वो काम करो नहीं बोला है। तो वेद में जितने भी कर्म करने के लिए बोला वो भी ज्ञानपूर्वक है। इस बात को निदर्शयति, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा सूत्र, बुद्धिपूर्वो ददाति। अगर कोई वस्तु दिया जाती है, किसी को भी वस्तु दी जाती है, वो बुद्धिपूर्वक दिया जाता है। ऐसे यूँ उठा करके कुछ भी दे नहीं सकते आप। तो ईश्वर ने जो हमें दिया है वो बुद्धिपूर्वक दिया है। कि एकदम काला कचौटा बनाकर बुद्धिपूर्वक बनाया, उसको एकदम गोरा बनाया, बुद्धिपूर्वक बनाया। क्या आंखें दी है, बुद्धिपूर्वक। कुछ भी दिया है परमात्मा ने हमको, सब बुद्धिपूर्वक दिया है। देखो उसको तो इतना लंबा शरीर दिया है और इसको देखो कितना नाटा है, 5 फीट का भी नहीं है आदमी, 4.5 फीट का है। और कोई कोई तो 2.5 फीट का भी नहीं होता है। ये बुद्धिपूर्वक दिया है। तो बुद्धिपूर्वो ददाति, बुद्धिपूर्वक देता है। आइए, सूत्र में जो ददाति के आगे जो विसर्ग दिया है ये क्रियापद नहीं है। ददाति ये क्रियापद नहीं है। अब इसके लिए व्याकरण को समझना होगा, लेकिन संक्षेप से आप समझने का प्रयत्न करिएगा। ददाति इति धातु निर्देशे, सूत्र में जो ददाति जो शब्द आया है ये धातु मात्र का निर्देश करता है, यानी मूल शब्द को निर्देश करता है, क्रियापद को निर्देश। क्योंकि मूल शब्द क्रिया नहीं होती है। जैसे भवति ये क्रियापद है, लेकिन भू जो है ये क्रियापद नहीं है। उस क्रिया का मूल, क्रिया के मूल को भू कहते हैं। और भू का अर्थ होता है होना, होना को बताने वाला भू है। इसलिए भवति का मतलब है होता है। भवति क्रियापद है, होता है। क्री धातु है, क्री। तो करोति, करोति का मतलब करता है। और क्री क्या कहता है, करने को बताता है, करना, बस इतना बताता है। क्री करने को बताता है, भू होने को बताता है। और ददाति भी जो है देने को बताता है। इसलिए बोला जा रहा है ददाति इति। सूत्र में जो ददाति शब्द है ये धातु निर्देश है। ये सूत्रकार ने मात्र धातु का निर्देश किया है, धातु का कथन किया है। यद्वा अथवा दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, धातुवर्ते स्थिप प्रत्ययांत प्रयोगा। दूसरा अर्थ बताया है धातुवर्ते, धातु के अर्थ को बताने के लिए व्याकरण में एक प्रत्यय आता है जिसका नाम है स्थिप प्रत्यय। तो धातु के अर्थ को बताने के लिए स्थिप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया है। जब स्थिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ददाति जो है ये देना अर्थ को बताने वाला, दोनों अर्थों में, दोनों परिस्थितियों में अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन बताने की प्रस्तुतिकरण अलग है। धातु के अर्थ में ददाति शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ददाति ये क्रियापद के आगे जो है विसर्ग जोड़ दो, ददाति क्रियापद के आगे विसर्ग जोड़ दो तो ये धातु के अर्थ को बताने वाला शब्द है, संज्ञावाची शब्द है, क्रियावाची नहीं है। अथवा धातु को बताने के लिए एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है स्थिप प्रत्यय। उस स्थिप प्रत्यय का निर्देश किया है यहाँ पर। अर्थात
व्याकरण में स्ति प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अब वो धातु के अर्थ को बताता है, वो क्रिया को नहीं बताता है, ये इसका तात्पर्य होता है। अब इस ददाति का अर्थ क्या है? ददाति दान प्रकारः, ये ददाति शब्द है दान के प्रकार को बताता है, जो भी दिया जाता है उसके प्रकार को बताता है। सच वेदे बुद्धिपूर्वो ज्ञानपूर्व को विद्यते, तो ये जो देने का प्रकार है, कुछ भी देने का प्रकार है, वो वेद में बुद्धिपूर्वक अर्थात ज्ञानपूर्वक विद्यमान है, अर्थात ज्ञानपूर्वक बताया गया है। तेनापि तद विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, इससे भी पता लगता है कि वेद में देने की क्रिया को भी बुद्धिपूर्वक बताया है। इससे भी ये पता लगता है तद विहितानि कर्माणि, उस वेद के द्वारा बताए गए विधान किए गए विहित कर्मों को हम सबको स्वीकर्तव्यानि, स्वीकार करना चाहिए। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं कि वेद में देने की बात को बुद्धिपूर्वक कैसे कहा है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, ये ऋग्वेद का वाक्य है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, अहम ये करता है, भूमिम, भूमिम जो है ये कर्म है, अददाम, अददाम जो है क्रियापद है। तो अहम भूमिम अददाम, अहम मैंने, ईश्वर कहता है मैं या मैंने भूमिम इस धरती को अददाम दिया है। किसको दिया है? आर्याया, आर्य को दिया है, आर्य के लिए दिया है, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए दिया है, हर किसी को नहीं दिया। ये धरती किसके लिए है जी? श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के उपयोग के लिए ये धरती है। तो मैंने ये धरती को श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए दिया है, ऐसा वेद में ये वाक्य आया है। ईश्वर ऐसा कहता है कि मैंने ये धरती को आर्यों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए दिया है। फिर आगे कहा अहम दाशुषे विभजामि भोजनम, ये भी वेद का है, ऋग्वेद का। अहम मैंने, दाशुषे, दाशुषे का अर्थ है देने वाले के लिए, जो भी देता है उस देने वाले के लिए भोजनम विभजामि, उसके लिए विशेष भोजन बनाया है। उसको क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये सब इसका बढ़िया विभाग करके दिया है मैंने देने वाले के लिए। भूमि दानम आर्याय श्रेष्ठाय वीराय, श्रेष्ठो आर्यो वीरो ही भूमे परिष्कारम शासनम च कर्तुम शक्नोति। अब भाष्यकार लिख रहे हैं भूमि दानम आर्याय, ये जो वेद ने भूमि का दान दिया है आर्य व्यक्ति के लिए दिया है, अर्थात श्रेष्ठाय, श्रेष्ठ के लिए दिया है, अर्थात वीराय, वीर व्यक्ति के लिए दिया है। श्रेष्ठ आर्य, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो आर्य होता है। वीरो ही भूमे परिष्कारम शासनम च कर्तुम शक्नोति, कोई वीर बलवान राजा, शक्तिशाली बलवान, वो भी श्रेष्ठ भी होना चाहिए उसको। जो श्रेष्ठ आर्य बलशाली राजा ही भूमे परिष्कारम, भूमि का परिष्कार कर सकता है, भूमि को ठीक रख सकता है। हाँ जी, आप में से कोई किसान है? थोड़ा हाथ खड़ा करना। कोई किसान है क्या? किसान का मतलब है वर्तमान में खेती करने वाले। हाँ, नीरजा जी हाथ खड़ा कर रही है, शेखर जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, रामचरण जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब आपकी परीक्षा हो रही, याद रखना। राजीव जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कमाल है। तो कहते हैं भूमि दानम आर्याय श्रेष्ठाय वीराय, श्रेष्ठो आर्यो वीरो ही भूमि परिष्कारम। भूमि का परिष्कार का मतलब है भूमि को अच्छा रख सकता है, भूमि को, धरती को और बढ़िया बना सकता है। क्या डाल करके? जो आजकल के जो खाद आ रहा है ना, वो नहीं, वो डाल करके नहीं। भूमि का परिष्कार का मतलब है भूमि को संस्कृत करना। परिष्कारम संस्कारम, भूमि को संस्कार करना है,
भूमि को संस्कृत करना है, उसको और उत्तम भूमि बनना है। अब आप देखिएगा कौन सा देश है जी, वो डेजर्ट को यानी मरुस्थल को बना दिया, ग्रीन कंट्री बना दिया उसने। आप में से बता सकते हैं कौन सा देश है? ईरान। स्वामी जी इजराइल है स्वामी जी। हाँ, इजराइल। आश्चर्य की बात है, उसने इजराइल को, अब ये मेरे को नहीं पता है कि वो ऑर्गेनिक है या किस रूप में उसने बनाया, लेकिन बनाया तो हरियाणा, मतलब वैसे तो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, मेरे को नहीं पता है, गया नहीं, मैं सुना भी नहीं, सर्च भी नहीं किया, पर इतना पता है कि इजराइल जो है ना कमाल कर दिया उसने, यानी धरती को संस्कृत करना। हाँ जी, संपूर्ण ऑर्गेनिक नहीं है उनका इजराइल का, उसमें केमिकल ज़्यादा है हो सकता है, जैसे वो देते हैं। जी जी, कोई बात नहीं। तो यानी धरती को बदलना, उपयोगी बनाना, अनुपयोगी धरती को उपयोगी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो धरती हमारे पास है भारत के अंदर, जो खेती की धरती है, उसको इतना दूषित कर दिया लोगों ने आज, अगर उसको बदलना है तो 5-10 साल लगेंगे और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि सालों से, यानी 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उसको इतना बिगाड़ते हुए लाए। अब उस इतने बिगाड़ को सुधारना है तो उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो वीर, शक्तिशाली, श्रेष्ठ आर्य व्यक्ति ही भूमि परिष्कारम, भूमि का परिष्कार कर सकता है। यदि आपके अंदर श्रेष्ठता है तो आप उस धरती में आज के जो पेस्टिसाइड्स हैं और ये जो दुनिया भर के जो गलत चीज़ें हैं जो डालते हैं लोग, वो नहीं डालेंगे, यदि आपके अंदर श्रेष्ठता है तो। अन्यथा लोभ के कारण से डालते हैं। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, कम से कम अपने धरती, आप अपने खेत को अच्छा ऑर्गेनिक बनाओ ना। क्या करें साहब, उसमें अनाज नहीं आता है, कम आता है, देखो लोभ देके व्यक्ति का। अच्छा चलो आप कम से कम घर के लिए तो बना लो, जी नहीं होता है जी, नहीं कर पाएंगे। कितना लोभ भरा हुआ व्यक्ति के अंदर, आप सोच सकते हैं वो आर्य कैसे हो सकता है। तो कहते हैं वीर व्यक्ति ही भूमि परिष्कारम, भूमि का परिष्कार, उसको संस्कार कर सकता है, उसको उत्तम उपजाऊ अच्छा बना सकता है। वेद तो यहाँ तक कहते उसमें घी डालो, घी डालो, पता नहीं क्या क्या डालने के लिए कहता है वेद। आदमी को खाने के लाले पड़ रहे तो वो घी क्या डालेगा। ठीक है जी, मतलब लोभ इतना जब लोभ ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं, कुछ लोगों के पास में अंबार लगा हुआ है। वो कहते हैं ना 7 पुश्तैनी तक वो कुछ ना करे ना तो जी सकता है, ऐसे इकट्ठा कर रखा है। और एक आदमी ऐसा है जिसको आज के लिए रात को क्या कहूँ उसके पास नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो वही व्यक्ति शासन ठीक से कर सकता है, जो आर्य होगा, श्रेष्ठ होगा, वीर होगा, वही उस भूमि का परिष्कार कर सकता है। शासनम च कर्तुम शक्नोति, उसका शासन भी कर सकता है, उसका परिष्कार भी कर सकता है। न अश्रेष्ठो अवीरो निर्बला, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो वीर नहीं है, जो निर्बल है, वो कभी नहीं कर सकता। भोजने कृतकर्मणो अधिकारः, भोजन का अधिकार किसका है जी? कृतकर्मणा भोजने अधिकार, जिसने कर्म किया है उसी को भोजन का अधिकार है। जो कर्म ही नहीं करता उसको भोजन का अधिकार नहीं है। मरता है तो मरो, मेरे को क्या लेना देना है। तू कर्म ही नहीं करता, क्या करूँ मैं? तुम्हारा जीना ना जीना एक जैसा ही है। तो ये कहना चाह रहे कृतकर्मणा भोजने अधिकार, जिसने कर्म किया उसी को भोजन का अधिकार है। तस्मात्, इसीलिए यथा योग्यम तद विभजनम, इसलिए यथा योग्य ही उस भोजन का विभाग किया परमात्मा ने। अब देखिएगा, भोजन का विभाग का मतलब आपके मन में कुछ आ सकता है कि हम आर्य तो हमारे लिए भोजन का क्या विभाग किया है? किया ना, फल फूल, कितना बढ़िया भोजन दिया आपको। हाँ, मुर्गा को देखो, मुर्गी को देखो, वो क्या खाता है, क्या खाती है वो। कभी पोल्ट्री फार्म में जा कर के देखिएगा, पता लगेगा आपको।
और जो भी कीड़े मकोड़े ऐसे जो कुछ, उनका भोजन का कैसा विभाग किया भगवान ने, देखो आप कभी। जो मनुष्येतर योनियों के लिए, चलिए गाय आदि को छोड़ दीजिएगा, जो अच्छे पशु हैं, बाकी पशुओं को देखो, बाकी कीड़े मकोड़ों को क्या भोजन करते हैं, क्या विभाग किया उनके लिए। अहम दाशुषे विभजामि भोजनम, जो देने वाला है, जो त्याग करने वाला है, उसके लिए क्या भोजन दिया भगवान ने। और जो त्याग नहीं करता है, महालोभी होता है, उसको अगले जन्म में ऐसे ही भोजन मिलेगा, याद रखना। हाँ जी, अब मैं आपको बोलने का अवसर आ रहा है, मेरे को आप लोगों को बोलने का अवसर आ रहा है। अगर आप दाशुषे नहीं बन सकते, देने वाले नहीं बनते, त्याग करने वाले नहीं बनते हैं, तो आपको अगले जीवन में भोजन, ऐसा भोजन मिलेगा जो अत्यंत हानिकारक है, निकृष्ट भोजन है। इति, इसलिए बुद्धिपूर्वम दानम भूमि विभाजनम स्पष्टम एवा, इसलिए बुद्धिपूर्वक दान और बुद्धिपूर्वक भोजन है। भगवान ने बुद्धिपूर्वक दान देने का विधान किया है और बुद्धिपूर्वक भोजन खाने का विधान किया है। इस सूत्र से स्पष्ट हो ही रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। अगला सूत्र, अगला सूत्र है तथा प्रतिग्रह। हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है? हाँ जी, ओम नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कैसे आप एक दिन कह रहे थे ना भोजन के बारे में बताया जी, तो आप बता सकते हैं? बहुत, हाँ जी, आपने कहा था विषय आएगा तो बताऊंगा। क्या खाने का जैसे जानो तो आपको अच्छा, के बाद आए थे जब आपने बोला था कि खाने के, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो एक शिविर दोबारा करते, फिर भोजन को लेकर के भी बात करते हैं। एक शिविर ऐसा भी लगाते हैं ना, जब हम भोजन खाने के बारे में चेक करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए जी, यहाँ नहीं बता सकते। तो तथा प्रतिग्रह, देने के बारे में जो बताया गया है, वैसे लेने के बारे में भी बताया जा रहा है। देना भी बुद्धिपूर्वक है और लेना भी बुद्धिपूर्वक है। कुछ भी नहीं ले सकते, किसी से भी नहीं ले सकते, कैसे भी नहीं ले सकते, लेना भी बुद्धिपूर्वक है। तथा प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का मतलब है लेना। जो देने वाला दे रहा है और जो लेने वाला जो लेने लगे तो बुद्धिपूर्वक ले, इसका ही तात्पर्य। तथा प्रतिग्रह, तथैव प्रतिग्रहो दान स्वीकार। प्रतिग्रह का अर्थ है दान स्वीकार, दान को स्वीकार करना। योग्य आदान अभिलाषा अपि, योग्य लेने की अभिलाषा, यानी योग्य वस्तु को योग्य व्यक्ति जब लेने की अभिलाषा रखता है, तमन्ना रखता है, वो भी बुद्धिपूर्वक लेने की तमन्ना रखे। ज्ञानपूर्वक ही लेने की अभिलाषा रखे। कुछ भी, जो भी कुछ देता है, हर कोई जो भी देता है सब लेते रहो लेते रहो लेते रहो, ऐसा भी नहीं, बुद्धिपूर्वक लो। कई बार क्या होता है, मान लीजिए देने वाले देते जाते हैं और लेने वाला लेता जाता है, आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भी लेता रहता है। इसका मतलब वहाँ लोभ सामने आ जाता है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं। वहाँ पर जिस आवश्यकता के लिए जो मांगा जा रहा है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो फिर लेना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोभ वहाँ पर आ जाएगा। लोभ आ गए तो बुद्धि नहीं काम करती वहाँ पर। इसलिए कहा, जब योग्य लेने की जो अभिलाषा है वो बुद्धिपूर्वक होनी चाहिए। कहीं पर एक विषय में नहीं, किसी भी विषय में लेने की जो अभिलाषा है वो बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। जैसे देने की अभिलाषा बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, ऐसे लेने की अभिलाषा भी बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। वेदे खलु उपलभ्यते, वेद में ऐसा ही उपलब्ध होता है, बुद्धिपूर्वक लेने की बात ही वहाँ पर बताई गई है। तेनापि, उससे भी ये पता लगता है, तद विहित कर्माणि स्वीकर्तव्यानि, वेद में विहित कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। तद यथा, उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, वर्चो विज्ञानम आददे, ये अथर्ववेद का प्रमाण है। वर्चो विज्ञानम आददे,
इसको खोल के भाष्यकार बता रहे हैं, वर्चो विज्ञानम तो सर्वेभ्य सर्वै प्रतिग्राह्यम आदेयम स्वीकार्यम वा। वर्चः का अर्थ है विज्ञान है यहाँ पर। वर्चो विज्ञानम, वर्च का अर्थ है विज्ञान अर्थात बुद्धि ज्ञान, और ये विज्ञान तो सर्वेभ्य सर्वै प्रतिग्राह्यम, सर्वेभ्य सभी से लेना चाहिए। बुद्धि कोई दे रहा हो, तत्वज्ञान दे रहा हो, यथार्थ बात बता रहा हो, तो सर्वेभ्य सभी से ले लो। ये मेरे को क्या बताएगा, कल का छोकरा ये क्या मेरे को बताएगा, इससे थोड़ा मैं सीखूंगा, ऐसा नहीं। सर्वेभ्य सभी से ले सकते हैं। स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, बालादपि अमृतम ग्राह्यम, कीचड़ में से भी हीरे उठा लेना चाहिए, कीचड़ में से भी, अर्थात जहाँ दलदल है, कीचड़ है, जहाँ पर आकंठ अविद्या भरी हुई है जहाँ पर, लेकिन वो भी व्यक्ति जब बोल रहा है कोई अच्छी बात, आप देखना सत्संगों में या जो मंच होते हैं जहाँ पर लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, विशेषकर आर्य समाज के मंचों में, विशेषकर आर्य समाज के मंचों में जब वक्ता बोलता है, क्या बोलता है। अब जो लेने वाले जो होते हैं उसका जो दिमाग है ना ऐसा घुमा हुआ रहता है ना, देखो ये जो बोल रहा है ना खुद तो करता नहीं है और हमको उपदेश कर रहा है, खुद तो देता, खुद तो संध्या नहीं करता, लेकिन संध्या के बारे में क्या बोल रहा है, और उसकी दृष्टि बदल जाती सुनने वाले की। अब वो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, वो लेता नहीं उससे। और सबसे बड़ी हानि उसकी नहीं है, सबसे बड़ी हानि हमारी है जो हम नहीं ले रहे उससे। इसलिए बोला जा रहा है विज्ञानम सर्वेभ्य, सभी लोगों से, सर्वै प्रतिग्राह्यम, सभी को ग्रहण करना चाहिए, सबसे सबको ग्रहण करना चाहिए। आदेयम, उसको ले लेना चाहिए, अथवा यूँ कहिए स्वीकार्यम, स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मत देखना ये बताने वाला, विद्या जो देने वाला वो कैसा आदमी, उसको मत देखना, क्योंकि मुझे आवश्यकता है। देखिएगा, जहाँ मुझे आवश्यकता नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन आज मेरे को बेहद आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास विद्या है, अलग अलग लोग हैं, भले वो आर्य समाजी नहीं है, मेरे को नहीं देखना वो आर्य समाजी है तो लूँगा, ये मूर्खता है। वो देने वाला है, उसके पास विद्या है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का, उसके पास अच्छी बात है जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को लेना चाहिए। आदमी लेता नहीं है, और हानि किसकी है, हमारी है। मेरी उन्नति नहीं हो सकती है अगर कोई कहीं से विद्या मिल रही है और मैं नहीं ले रहा हूँ। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन गुरुद्वारा में जाकर के देखते हैं तो क्या नीट एंड क्लीन क्या रहता है, कमाल है। और वहाँ से हम नहीं लेते हैं, जाते हैं खाने के लिए, रोटियां फाड़ करके आएंगे हम, लेकिन वहाँ की जो विद्या है वो नहीं लेंगे उनसे। ऐसे अलग अलग आज जो भी मत संप्रदाय जो व्यापक रूप से फैले हुए हैं ना, उनके पास विद्या है, याद रखना। ऐसा नहीं कि उनके पास विद्या नहीं है, अगर विद्या नहीं होती तो इतना कैसे उनका फैलता है। उनके पास जो विद्या वो तो ले लें हम लोग, जो नहीं है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम हमारा अपने मन को इतना संकुचित बना करके हम जीते हैं, बहुत हानि होती है इससे। तो ये कहा जा रहा है कि वर्चो विज्ञानम सर्वेभ्य, सभी लोगों से, सर्वै प्रतिग्राह्यम, सभी को ग्रहण करना चाहिए, सबसे सबको ग्रहण करना चाहिए। आदेयम, लेना चाहिए। स्वीकार्यम, स्वीकार करना चाहिए। वर्चो विज्ञानम आददे, ये वेद कहता है। तथा च, और एक बात बहुत बड़ी बात कही, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वद इत स तस्य नार्यमनम पुष्यति नो सकायम केवलागो भवति केवलादि। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है जी, और 10वें मंडल का 117वां सूक्त है। इस 17वें सूक्त में 9 मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास, जिनके पास वेद नहीं है तो वेद लाओ और निकालो और देखो क्या मंत्र हैं, 9 के 9 मंत्र। और उन 9 मंत्रों को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा भिक्षुक क्या कहना चाहते हैं।
उस पूरे सूक्त का जो ऋषि है वो भिक्षुक है, भिक्षुक ऋषि, मांगने वाला ही ऋषि है, उसका मांगने वाला ही देवता है वहां पर। क्या भाव व्यक्त किया भिक्षुक ने, वो कहता है मोघम अन्नम विंदते। मोघम का अर्थ होता है व्यर्थ, अन्नम अन्न को, विंदते प्राप्त कर रहा है, वो व्यर्थ अन्न को प्राप्त कर रहा है। पुष्कल मात्रा में उसके पास अन्न है लेकिन व्यर्थ प्राप्त कर रहा है। क्यों? अप्रचेता, वो अप्रचेता है, सचेत नहीं वो आदमी, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता वो व्यक्ति, बुद्धिपूर्वक नहीं ले रहा है वो व्यक्ति, अप्रचेता है। प्रचेता का अर्थ होता है प्रकृष्टेन चेतना, जिसके पास प्रकृष्ट चेतना होती है, जिसके पास तत्वज्ञान होता है, जिसके पास सचेतता होती है, अलर्टनेस रहता है, जिसके पास में सावधानी रहती है, एकाग्रता रहती है, उसको प्रचेता कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है प्रचेता। और वो कैसा आदमी है? अप्रचेता है, वो प्रचेता नहीं है, सूझबूझ नहीं जिसके पास में, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसको अप्रचेता कहते हैं। और वो बुद्धि का प्रयोग ना करने वाले के पास में जो अन्न है वो मोघम, व्यर्थ अन्न है। कितना ही अन्न है उसके पास। देखिए, अन्न मात्र केवल खाने वाला ही नहीं होता है। अन्न का मतलब है जो भी उसके पास यूज करना है, जिससे वो सुख लेता है, वो सारा अन्न है उसके पास। चाहे वो धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब उसका भोग करता है वो व्यक्ति। उसके लिए वो अन्न है, क्योंकि उनसे उसको सुख मिल रहा है, उन सब साधनों से उसको सुख मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है मोघम अन्नम विंदते, अप्रचेता। जो अप्रचेता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धि का प्रयोग न करने वाला व्यक्ति है, वो व्यर्थ अन्न को प्राप्त कर रहा है। क्यों? सत्यम ब्रवीमि, मैं तो सत्य कह रहा हूं। ये कौन बोल रहा है जी? ये भिक्षुक बोल रहा है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूं। सह, वो व्यक्ति, तस्य वध इत, इत का मतलब है निश्चित रूप से, सह वो व्यक्ति, तस्य उस अन्न का वध कर रहा है, नाश कर रहा है। क्यों उस अन्न का नाश कर रहा है? क्या वध कर रहा है उस अन्न का? न आर्यमनम पुष्यति, वो श्रेष्ठ लोगों को पुष्ट नहीं कर रहा है वो अन्न दे करके। जो श्रेष्ठ लोग है उसको दे नहीं रहा है वो, कारण कंजूस है, देता नहीं वो। जब उससे मांगा जाता है बस बहुत थोड़ा ऐसा देता है, जैसे कि जो कोई आदमी, अग्नि देवता मांग रही है मेरे को खूब घी डालो, और वो एक बूंद टपकाता उसमें, ऐसा। जो मांगने वाला है वो मांग रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको इतनी भूख लग रही है, उसको एक दाना दे रहा है वो आदमी, ऐसा है। तो ऐसा न आर्यमनम पुष्यति, वो उस अन्न का वध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आर्यों को पुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात आर्यों को देख करके उसको पुष्ट नहीं कर रहा है। नो सखायम, और ना ही अपने मित्र को दे रहा है। जो भी मित्र साथी, जो आस पड़ोस के सब मित्र जैसा है ना, मित्रवत देखना है ना सबको हमको। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखूं, तो वो सब हमारे मित्र हैं। उन मित्रों को नहीं दे रहे। मित्र का मतलब जो मेरा सखा है, जो मेरा 1 2 4 वो ही नहीं है यहाँ पर। मित्र का मतलब है जो और व्यक्ति है और प्राणी है, उन सबको मेरे को मित्र की दृष्टि से देखना है। न सखाय, न मित्रों को दे रहा है। केवलाघो भवति, केवलादि, केवलादि अकेला खाने वाला। केवलादि का मतलब है अकेला खाने वाला। केवल अघः भवति, वो केवल पाप को ही खा रहा है। वो अकेला खा रहा है तो खाना नहीं खा रहा है, वो भोजन नहीं कर रहा है, वो उन साधनों का उपभोग अकेला नहीं कर रहा है। वो वास्तव में वो पाप का भोग कर रहा है, अधर्म का भोग कर रहा है, अधर्म को खा रहा है, पाप को खा रहा है। कितना बड़ा दंड मिलेगा उस भगवान की ओर से, ये मंत्र कह रहा है। तो लेना भी कैसा है? बुद्धिपूर्वक लेना है। अत्र अहम पदम भिक्षो वचनम। देखिए,
भाष्यकार कौन है जी? स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। और स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने 10वें मंडल का भी भाष्य किया है, या मैं ये कहूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के कुछ सूक्तों तक किया। आगे के जो सूक्त हैं उनकी व्याख्या स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया है। और सटीक, यानी ऐसा लगता है कि ये ब्रह्ममुनि जी को हटा करके, उनका नाम हटा करके देखे तो पता नहीं लगेगा ये ऋषि ने किया है, ये ब्रह्ममुनि जी ने किया। अर्थात उसी शैली में, उसी पद्धति में, लकीर के फ़कीर की तरह, मतलब उसी भाषा में, उसी सरलता में, उसी संक्षेप में ब्रह्ममुनि जी ने वेद का भाष्य किया है। उन्होंने लिखा है भिक्षो वचनम। ये जो अहम पद जो है ये भिक्षुक के लिए बोला गया जा रहा है, भिक्षुक बोल रहा है। ये स्वात्म प्रदर्शनार्थम, अपने आप को दिखाता है वो, मैं भिक्षुक हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मैं योग्य हूँ, मेरे को नहीं दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो स्वात्म प्रदर्शनार्थम, अपने आत्मा को प्रदर्शित करने के लिए, प्रतिग्रह आकांक्षायाम, लेने की आकांक्षा को लिए वे बोल रहा है वो। साक्षात खलु अदातारम निंदति, साक्षात न देने वाले की निंदा कर रहा है ये भिक्षुक, जो नहीं दे रहा है। मैं योग्य हूँ, मेरे को नहीं दे रहे लोग, मैं योग्य हूँ, मेरे को आवश्यकता है, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो ना देने वाले लोगों की निंदा कर रहा है ये भिक्षुक। एक और मंत्र उसी सूक्त का, प्रीणियाद इत नाधमानाय तव्यान द्राघियांसम अनुपश्येत पंथाम। ये भी बहुत अच्छा मंत्र का अंश दिया है, पूरा दिया नहीं है। नाधमानाय, प्रीणियात अलग कर दो, फिर इत अलग कर दो, फिर नाधमानाय अलग कर दो। तव्यान, तव्यान का मतलब है समृद्ध लोग। तव्यान का अर्थ है जो समृद्ध लोग होते हैं, जिनके पास समृद्धि है, जिनके पास सारे साधन संपन्न हैं, ऐसे तव्यान का मतलब है समृद्ध लोग जो है। नाधमानाय, नाधमानाय का मतलब है याचमानाय, जो मांगने वाले के लिए। तव्यान जो समृद्ध लोग हैं, पुष्कल अन्न वाले, पुष्कल कपड़े वाले, पुष्कल सब साधनों वाले जो तव्यान हैं, वो लोग नाधमानाय, मांगने वालों के लिए। प्रीणियाद इत, निश्चित रूप से उनको प्रीणियाद, उनको तृप्त करे, अर्थात उनको दे। और एक बार दो बार नहीं, द्राघियांसम, द्राघियांसम मतलब दीर्घ काल तक देते रहें। अब जब आपके पास सामर्थ्य है देने का है, तो एक बार दो बार देने से क्या मतलब होता है? द्राघियांसम, द्राघियांसम का अर्थ है दीर्घतमम, बहुत लंबे काल तक देते रहो। ऐसे लोगों के पंथाम अनुपश्येता, ऐसे मार्ग का वो अनुपश्यन, अनुपश्येता का मतलब है ऐसे मार्ग को देखें हम, जो लोग दीर्घ काल तक, लंबे काल तक देते रहें। एक बार दो बार देने का मतलब नहीं है, ऐसा मार्ग ढूंढो, ऐसा रास्ता को आप अनुपश्येता देखना चाहिए आपको, ऐसे लोगों को देखना चाहिए, द्राघियांसम, जो लंबे काल तक देने वाले हों, ऐसे लोगों के मार्ग को आपको ढूंढना चाहिए। तो भिक्षु एव प्रतिग्रहाय दान आदानार्थम धातारम प्रेरयति। भिक्षु एव, भिक्षुक ही प्रतिग्रहाय, लेने के लिए, दान आदानार्थम, दान देने वालों के लिए और लेने वालों के लिए, दातारम प्रेरयति, दाता को प्रेरित कर रहा है। हे दाता तुम समृद्ध हो, हे दाता तुम मांगने वालों को तृप्त करो, मांगने वालों को दो, और वो भी ऐसा मार्ग अपनाओ ये दाता जो दीर्घ द्राघियांसम, जो लंबे काल तक आप देते रहो, ऐसे मार्ग को अनुपश्येता देखो। ये दाता तुम ऐसे मार्ग को देखो जो कि लंबे काल तक आप देते रहो, ताकि शीघ्र से आप उस कल्याण को प्राप्त करो। इसी देने वालों को अगर आप देते हो तो ऋग्वेद का पहला मंडल है ना, पहला सूक्त है, वहाँ पर पहला सूक्त या दूसरा सूक्त होगा, प्रारंभ में है मंत्र, येदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः, ये मंत्र है, पहला ही सूक्त होना चाहिए। हाँ, पहले सूक्त का है, पहले सूक्त में। हाँ जी, येदंग दाशुषे,
जो देने वाला है, ये अंग, ये परमात्मा जो देने वाला है, उसको आप भद्रम करिष्यसि, उसको आप भद्र करोगे, कल्याण करोगे, ये बात कही जा रही है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। प्रश्न आदि तो आपके बाद में अगला आगे करना, ये इनको अच्छी तरह पढ़ के आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ है। ओम शांति शांति शांति।